क्या आप जानते हैं कि पिज्जा को चौकोर डिब्बे में क्यों सर्व किया जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि भारत से थाईलैंड के बीच बहुत ही जल्द कार दौड़ेगी? जाने क्या है पूरा मामला। और क्या आप जानते हैं कि पुराने जमाने में सिर्फ नीले रंग की जीन्स ही क्यों बनाई जाती थी? क्या आपको पता है कि कुछ जानवर तनाव होने पर खुद के दुश्मन बन जाते हैं? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि दुकान या शॉपिंग मॉल में कई कपड़े हैंगर पर लटके रह जाते हैं जिन्हें कोई खरीदता नहीं है। ऐसे में उन कपड़ों को डिस्काउंट ऑफर के साथ बेच दिया जाता है, जिससे कंपनी को कम नुकसान झेलना पड़ता है। इन दिनों ऑनलाइन सेल के जरिए भी दुकान और मॉल में ना बिकने वाले कपड़ों की बिक्री कर दी जाती है, जिन्हें ग्राहक कम दाम होने की वजह से खुशी खुशी खरीद लेते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी कुछ ज्यादा ही पुराने कपड़ों को फाउंडेशन को दान कर देती है, जिससे कंपनी को ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता है। दरअसल कपड़े बनाने वाली कंपनियां पहले से ही 10% माल को बेकार मानकर चलती हैं, जिससे उन्हें बिक्री और प्रॉफिट का सही अंदाजा लगाने में मदद मिलती है और कंपनी को भी घाटा नहीं झेलना पड़ता है। फैक्ट नंबर 2, तनाव यानी डिप्रेशन सिर्फ इंसानों को ही नहीं होता, बल्कि झींगुर, हैमस्टर, गोल्डफिश और मकड़ी जैसे विभिन्न जीवों को भी तनाव का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन जीवों के दिमाग में भी खुद को खत्म करने के ख्याल आते हैं, जिसकी वजह से कुछ जीव तनाव के चलते खुद की जान ले लेते हैं। जब किसी गोल्डफिश को छोटी सी जगह पर कैद करके रखा जाता है तो उसे तनाव होने लगता है, जिसकी वजह से वह खुद को जख्मी करके अपनी जान ले लेती है। वहीं जब झींगुर को तनाव महसूस होता है तो वह अपने पैर या बॉडी पार्ट्स को चबाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसी प्रकार हैमस्टर भी तनाव या दुख महसूस होने पर अपने पैर और पूंछ को चबा जाता है, जबकि छिपकली जैसा जीव तनाव या घबराहट के दौरान अपनी पूंछ को शरीर से अलग कर लेता है, जो बाद में दोबारा से उग जाती है। फैक्ट नंबर 3, बस कुछ वक्त और फिर आपको थाईलैंड या फिर म्यांमार जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। अपनी कार या बाइक से आप बैंकॉक तक का सफर कर सकेंगे। भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच 1400 किलोमीटर लंबे हाईवे का काम जारी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक इस राजमार्ग का 70% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही बाकी काम पूरा कर लिया जाएगा। इस राजमार्ग के बनने के बाद 3 देशों के बीच का सफर आसान हो जाएगा। माना जा रहा है कि साल 2027 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। इस हाईवे को कोलकाता बैंकॉक हाईवे भी कहा जाता है। इस हाईवे परियोजना का प्रस्ताव साल 2002 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय पेश किया गया था, लेकिन बाद में देश की सरकार बदल गई और यह परियोजना कागजों में ही रह गई थी। लेकिन साल 2014 में भाजपा सरकार बनने के बाद इस परियोजना को दोबारा से शुरू करने का फैसला किया गया था, जो कोलकाता शहर से शुरू होते हुए असम, नागालैंड और फिर म्यांमार में प्रवेश करेगा, जो म्यांमार के कुछ शहरों से होते हुए थाईलैंड की बैंकॉक सिटी में पहुंचेगा। इस हाईवे की वजह से 2 देशों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जबकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर के लोग जीन्स पहनना पसंद करते हैं, जिसे शुरुआत में सिर्फ नीले रंग में ही बनाकर तैयार किया जाता था। दरअसल 1870 के दशक में नीले रंग की जीन्स को खदान में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाकर तैयार किया गया था, क्योंकि लंबे समय तक काम करने के दौरान मजदूरों की पतलून जल्दी फट जाती थी। ऐसे में डेनिम से बनी पतलून को जीन्स का आकार दे दिया गया था, जिसमें जेब के साथ एक छोटी जेब लगा दी गई थी और उससे लोहे के पेच के साथ फिक्स किया गया था। ऐसा करने से जीन्स आसानी से फटती नहीं थी और छोटी पॉकेट में मजदूर पेचकस या स्क्रू ड्राइवर जैसे टूल्स को फंसाकर खदान के अंदर काम करते थे। उस दौर में जीन्स का रंग नीला इसलिए रखा गया था क्योंकि सिर्फ मजदूर वर्ग के लोग ही जीन्स पहनते थे और उन्हें एक जैसे कपड़ों की वजह से पहचानना आसान हो जाता था। इसके अलावा नीले रंग की जीन्स पर गंदगी आसानी से दिखाई नहीं देती थी, जबकि उसे प्राकृतिक तरीके से डाई करके नीला रंग दिया जाता था। इसी वजह से पुराने जमाने में सिर्फ नीले रंग की जीन्स बनाई जाती थी। हालांकि अब बाजार में अलग अलग रंगों की जीन्स मौजूद है, जिसे केमिकल रंगों की मदद से डाई किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, पिज्जा का आकार गोल होता है, लेकिन उसे हमेशा चौकोर साइज के डिब्बे में सर्व किया जाता है। दरअसल चौकोर डिब्बे में पिज्जा सर्व करना काफी आसान और सुविधाजनक होता है, क्योंकि डिलीवरी बॉय को कम से कम समय में पिज्जा डिलीवर करना होता है। ऐसे में चौकोर बॉक्स को वाहन में रखना या फिर हाथ में पकड़ना आसान होता है, जबकि बॉक्स के अंदर मौजूद पिज्जा भी सुरक्षित रहता है। इसके अलावा दुकान में चौकोर बॉक्स को एक के ऊपर एक रखना आसान होता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा जगह की जरूरत नहीं होती है। और इसी तरह घर में भी पिज्जा के चौकोर बॉक्स को फ्रिज के अंदर आसानी से स्टोर करके रखा जा सकता है। इन सब के अलावा चौकोर बॉक्स को बनाना आसान और कम खर्चीला होता है, जिसमें एक ही कार्डबोर्ड की शीट से पूरा बॉक्स बनकर तैयार हो जाता है। वहीं गोल आकार का बॉक्स बनाने में ज्यादा समय लगता है।
जबकि उसके लिए शीट की कटिंग अधिक करनी पड़ती है, जिसकी वजह से कार्डबोर्ड की बर्बादी होती है और बॉक्स के साथ साथ पिज्जा का मेकिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।